सवाल बरकरार है और सवाल भारत शर्मा जी का जयपुर से था, उनको जानना चाहेंगे कि उस सवाल को लेकर शालिनी जी पहले आपके पास में आएंगे। उस सूरत हाल में क्या होगा कि जब एक शख्स किसी महिला को धोखा देकर लिव इन में रहता है और फिर उसकी मौत हो जाती है जी, दावेदार कौन होगा? क्योंकि संपत्ति को लेकर भी सवाल है। बिल्कुल जी, भारत जी ने जो प्रश्न किया है वो उन्होंने ये किया है कि जो आदमी पहले से शादीशुदा है और वो उसके बाद एक लिविंग रिलेशनशिप में महिला के साथ जा रहा है, तो पहली बात तो वो शादीशुदा है और अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में दूसरी महिला के साथ है या वो महिला उस आदमी के साथ है जो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो लिविंग रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट ने और हमारा कानून उसको मान्यता नहीं देता। मेरे ख्याल से भारत जी का ये सवाल था, उस महिला को भी पता नहीं, धोखा उसके साथ भी हुआ। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, तो मान्यता ऐसी रिलेशनशिप को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जब ऐसे में जब उस आदमी का निधन हो जाता है तो जो दूसरी महिला है उसका लीगली कोई राइट प्रॉपर्टी पे नहीं बनेगा। तीसरा, अगर वो महिला को ऐसा लगता है और कि मेरे साथ धोखा हो रहा है और वो आदमी जिंदा है, तो उस केस में वो उस आदमी के खिलाफ 420 दायर कर सकती है। भारत जी ने जो पूछा था वो ये सवाल था उनका कि महिला जी पुरुष की मौत के बाद क्या करे, उसको तो पता भी नहीं कि उसका जिसके साथ भी वो रह रही थी वो पहले से शादीशुदा है जी। ऐसे में जी सीधी बात है कि क्योंकि वो आदमी पहले से ही शादीशुदा है तो उसकी जो वाइफ है उसके लीगल राइट्स होंगे। ऐसे में महिला यही कर सकती है, अपने किस्मत को दोष दे सकती है। तो क्या यही वो सवाल है जिसको लेकर सामाजिक तौर पर असुरक्षा महसूस की जाती है? गोविंद सिंह जी, क्या इस बात का डर है? बिल्कुल, इसमें डर बहुत सारे हैं। एक ही इसमें फैसला होना चाहिए, इसमें ज़्यादा बहस की आवश्यकता भी मैं नहीं समझता कि ये जो चीज़ अभी तक हो रही थी इसको सुप्रीम कोर्ट को बल्कि बैन करना चाहिए था। ये हमारे क्यों करना चाहिए? आप संस्कृति कहते हैं, क्या ये संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं? हमारे देश ये संस्कृति है कहाँ सर, कहाँ नजर आती है मुझे? पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए, अब ये पता नहीं कोई मतलब बड़े महानगरों में कुछ जगह ये ऐसा हो रहा होगा, बाकी आप मुझे बताइए लिव इन रिलेशन का कहीं भी आप तमाम चर्चे सुनते हैं, ऐसी मूवीज हिट हो जाती है, ऐसी तमाम मूवीज आज के दौर में आई है, लोग उनको देखने जाते हैं, उनको हिट कर देते हैं, ऐसे एक्टर एक्ट्रेस जो उनको लोग आइडियल बना लेते हैं, जो लिव इन में रहते हैं। तो फिर सवाल क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, सामाजिक बहिष्कार कहाँ है? एक तरफ है नहीं, हम बहिष्कार की बात नहीं कर रहे, लेकिन इस चीज को कानूनी मान्यता देना सरासर। क्या सीमा जी ये पुरुष मानसिकता है? सीधा से जानना चाहूंगा कि पुरुष मानसिकता दरअसल हावी होना चाहती है। बिल्कुल, पुरुष प्रधान देश है और पुरुष हमेशा अपने आप को सुपीरियर ही समझता है और औरत के लिए अगर कोई कानून बनता है तो वो ये कहता है कि महिला को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया, वो इसका फायदा उठाएगी। लिविंग रिलेशनशिप को आप सिर्फ और सिर्फ यूथ तक क्यों रख रहे हैं? आप उस औरत के बारे में सोचिए, एक सेकेंड, उस औरत के बारे में सोचिए जो 40 साल की है और उसका पति मर गया या उसका डाइवोर्स हो गया, अब वो उस आदमी के साथ रह रही है जो खुद भी डाइवोर्सी है या जिसकी बीवी नहीं है। अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो क्या गुनाह है? आप सिर्फ यूथ को ही क्यों अपने आसपास में देख रहे हैं? क्यों नहीं कर लेते? नहीं, विवाह क्यों कर ले? उम्र में आके क्यों कर ले? क्या पता? विवाह एक पवित्र संस्था है जिसको सामाजिक मान्यता भी है। राधा किशन ने क्यों नहीं विवाह किया? राधा किशन ने क्यों नहीं विवाह किया? राधा किशन ने क्यों नहीं विवाह किया? ये आप जाने, लेकिन मैं क्यों जानूं? आप भी तो हिंदुस्तान में ही रहते हैं। मैं ये जानता हूँ कि इस्लाम इसको कतई मान्यता नहीं देता और हमारे यहाँ कोर्ट की बात कर रहे हैं। कोर्ट हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहे। फैसला दे या कोई और फैसला दे, चाहे सरकार इसके लिए कानून बना दे, दरअसल मान्यताओं के हिसाब से देश चलता है। किसी प्रकार से इस्लाम तो मान्यता नहीं देगा, क्योंकि इस्लाम में एक पूरी सामाजिक व्यवस्था मौजूद है जो पूरी तरह से मजबूत है और जिसमें और पूरी वेल डिफाइंड है, जिसकी हर चीज जो है बिल्कुल देखिए, क्यों सामाजिक आधार मजबूत है? शालिनी जी, यही एक बड़ा सवाल है। देखिए जी, मैं तो इसमें इतना ही कहना चाहूंगी कि जितने भी मेरे भाई लोग अपना अपना व्यू रख रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं, मैं इसको सामाजिक आधार मानता हूँ। धार्मिक इस्लाम या हिंदू की बात नहीं है, ये सामाजिक आधार। सामाजिक मानिए, अगर समाज में चाहे वो मुस्लिम लड़का है, चाहे वो हिंदू लड़का है, चाहे वो क्रिश्चियन लड़का है, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो आदमी है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, किसी भी धर्म के हैं, ये आप मान के चलिए कि आंकड़ों ने 2010 में ही कह दिया कि इतने सारे आंकड़े लिविंग रिलेशनशिप में चल रहे हैं और विद कंसेंट चल रहे हैं। प्रश्न इतना सा ही है कि उन लिविंग रिलेशनशिप्स में जहां पर वो एक साथ समाज में भी अटेंड करते हैं, एक साथ एक घर को भी शेयर करते हैं, अपनी भावनाएं भी शेयर करते हैं, उसमें अगर कोई आने वाला बच्चा पैदा होता है या फिर उसमें से एक इंसान मर जाता है, तो दूसरे इंसान का सामाजिक या न्यायिक या कानूनन दृष्टिकोण या उसके हक क्या है, तो उसके हक उतने ही रहेंगे जितने कि एक पत्नी को दिए जाते हैं, एंड वाइस वर्सा।
और जितने की एक पति को दिए जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर इसको मैरिज का रूप दिया गया है तो अगर तार्किक बात कर लेते हैं, मैं इकबाल साहब आपसे जानना चाहूंगा जी, क्या है तर्क, क्या है विरोध के तर्क? तर्क यह है कि विवाह संस्था जो है वो पूरी तरह से जो है सबके अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है। फिर ये एक नया तरीका जो आयातित है, विदेशों से आयातित है और हमारे देश पर वो जबरदस्ती छाता चला जा रहा है, और केवल इस वजह से कि अब तक ये इस तरह चलता रहा कि दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, जब तक चाहे तब तक रहें, जब चाहे अलग हो जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि उसको कानूनी मान्यता देकर और उनको बांध दिया जाए। तो मैं ये कहता हूं कि विवाह ने क्या बिगाड़ा था, फिर वो क्यों नहीं विवाह के बारे में कहता है सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहता है कि जो लोग इतने वर्षों से साथ रह रहे हैं, अब तक उन्होंने गलत किया, अब गलत ना करें, वो विवाह कर लें, वो एक दूसरे के प्रति दायित्व निभाएं, वो समाज के प्रति भी दायित्व निभाएं, वो आने वाले बच्चों के प्रति भी दायित्व निभाएं। गुमान सिंह जी, आपके भी तर्क जानना चाहूंगा, विरोध में है तो तर्क क्या है? हमारा तो सीधे से आपको हमने जो बताया तर्क वो यही है जी कि ये एक रिश्ता कोई एक व्यक्तिगत होता नहीं कि आज मेरी शादी में मेरा और मेरी पत्नी के अलावा और किसी से कोई रिश्ता नहीं है। इसमें दो परिवारों का, दो समाजों का मिलन होता है। एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है, उनकी सबकी भावनाओं को मिला के और हम दो परिवार मिलते हैं। पति पत्नी के रिश्ते के बाद में आप देखिए आपके परिवार का दायरा कितना बढ़ जाता है। यहाँ आपका सारा दायरा खत्म हो जाता है। आप छुप के ये जब चीज़ करते हैं तो सारी चीज़ों को आपको त्यागना पड़ता है। हम बात ये कर रहे हैं कि आज ये हमारे देश में हो रहा है तो महिला भी हमारे देश की होगी, पुरुष भी हमारे ही देश का होगा। हम दोनों के हित की बात कर रहे हैं। शालिनी जी, मैंने आपकी गर्दन हिलते देखी, इसलिए मैं जानना चाहूंगा इस बीच में आपका क्या तर्क है? जी, मेरा ये तर्क है कि अगर हम अपने ड्यूटीज के प्रति इतने जागरूक होते तो आज ये कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट बनाया गया है, और ये सबसे शर्मनाक बात है कि बुजुर्ग लोगों को परिवार वाले मेंटेन नहीं करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए ये कानून लाया गया है। तो ऐसे तो हमारी संस्कृति भी अलाउ नहीं करती कि एक बुजुर्ग कोर्ट में जाए, अपने ही परिवार वालों के खिलाफ केस करे। पर सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया, ऐसे ही मेंटेनेंस एक्ट बनाया गया, ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में परिवारों में और लोग राइट कॉन्शियस तो हैं पर ड्यूटी कॉन्शियस नहीं है, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए ये कानून बने जा रहे हैं। शिवा जी, आपका क्या तर्क है? बिल्कुल, मैं शालीन जी के साथ एकदम सहमत हूँ इनके तर्क से, और महिलाओं के लिए ही ये सब हो रहा है ताकि वो उत्पीड़न से बचें। अब मुझे एक बात बताइए कि शादी होने के बाद माँ बाप शादी कर देते हैं, शादी होने के बाद विचार नहीं मिलते हैं, और औरत या आदमी एक दूसरे को 20 साल 30 साल 40 साल तक ढोते रहते हैं। तो वैसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि वो ये जिंदगी जिए ताकि उसके जिससे विचार मिल रहे हैं, जिसके साथ वो खुश है, उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी को तो जी रही है या जी रहा है, शादी के बोझ को तो नहीं ढो रहा। आज आप देखिए, आप हर एक घर छोड़ के आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो आप मानती हैं कि महिला को सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल सुरक्षा मिलेगी। मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं को भी सुरक्षा मिलेगी, और जैसे कि गुमान सिंह जी चाह रहे थे, इसमें जो परिवार वाले हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, चाहे सास या ससुर, जिनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आजकल बहुत गलत केसेस आ रहे हैं, वो भी बचेंगे, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में सुरक्षा मिलेगी। शालिनी जी, आपको एक चीज बता देता हूँ कि कुछ ज्यादा जेंटलमैन लोगों का एक तबका हमारे देश में है जो पूरी तरीके से आयातित जो संस्कृति है उसमें विश्वास करता है, आयातित जो है विचारों में विश्वास करता है। उन लोगों में ऐसी समस्या है। आज हमारे कल्चर में आप देखिए, हमारे संगठनों से जुड़े लोगों को, उनके आप परिवारों को देखिए, उस क्षेत्र को देखिए, आपको ऐसी समस्या नहीं मिलेगी। हमारे पूरे आप उसमें उठा के देख लीजिए, ये मतलब जिस कल्चर की जिसके वो बहुत बड़ा तबका नहीं है, लेकिन अब वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब गांव में और ऐसे अभी इस चीज को लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं, और यहाँ इस पे जो है बड़ी डिबेट हो रही है। झूठे केस भी आते हैं, और महिला सुरक्षा का सवाल यहाँ जस का तस रह जाता है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद आखिरी दौर में वापसी होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आखिरी दौर में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तर्कों के बीच में कहीं कोई फर्क नजर आता है। महिला सुरक्षा की लेकर क्या सवाल यूं ही बनते रहेंगे और बिगड़ते रहेंगे, या फिर एक सिलसिला ऐसा भी आएगा कि जब महिलाओं को सच में सुरक्षा मिलेगी? ब्रेक के बाद
आज इस बहस में हमारा सवाल था, लिव इन रिलेशनशिप पर नए फैसलों से क्या महिला विरुद्ध अपराध रुकेंगे? आपकी राय मिली और इस राय के मुताबिक 65% लोग मानते हैं कि सुरक्षा मिलती है, 35% नहीं। और इस बहस के बीच में भी कुछ ऐसा ही मुद्दा है कि जहां 50% के आसपास ये बात निकल कर आ जाती है, सवाल महिला विरुद्ध अपराधों का है। महिला विरुद्ध अपराध अगर लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कहा जाए कि एक पक्ष पर ही अत्याचार होता है, तो फिर वो सिलसिला कब रुकेगा? कैसे महिला को सुरक्षा मिलेगी? सीमा जी आपसे जानना चाहेंगे, फिर इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं ये बोलूंगी अश्वनी जी कि जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं पुरुष प्रधान देश में शुरू से हो रहे हैं, आज से नहीं। आप सीता और राम की कहानी को पढ़ेंगे तब भी यही हुआ कि उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो ये जो अत्याचार होते जा रहे हैं, चाहे आप रेप कहिए, चाहे आप दहेज का कहिए, चाहे आप लड़की पैदा होने पे उसको सास से उत्पीड़न दी जाती है, ये सारी चीजें जो हैं वहां पे महिला को उसके जीने का हक नहीं है, उसको अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है। अगर कानून ऐसे बन रहे हैं, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे कानून बना रहा है, तो उसमें कुमार सिंह जी, सुरक्षा कैसे देंगे आप एक महिला को, ये बता दीजिए। समाज में अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, ये तो उनको ध्यान है, लेकिन हमारे भगवान राम जी को कितने पापड़ बेलने पड़े, वो किनके पीछे बेलने पड़े, कितना संघर्ष किया उन्होंने। यानी कि हमारे यहाँ सुरक्षा की बात है, हम उस पर जाए, महिला को सुरक्षा उसी पर आ रहा हूँ। सुरक्षा मैं इसमें इसे जो लिविंग रिलेशन का जो यहाँ चल रहा है, इसमें मैं बता रहा हूँ कि इतने ज़्यादा केस अब सामने आएंगे, इतना ज़्यादा असुरक्षित हो जाएगा ये रिश्ता कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस पर पुनर्विचार करके और इस पर बैन लगाना पड़ेगा। इसमें अब प्रायोजित होंगे, अभी तो स्वेच्छा से हो रहे थे और प्रेम था इसमें, लेकिन वो अब सब खत्म हो जाएगा और अब प्रायोजित होगा ये सारा कार्यक्रम। जो पुरुष महिलाओं के साथ संबंध बनाते थे, एक के साथ नहीं कई के साथ, अब उनको पवित्र रिश्ते आज अपने देश के, अपने संस्कृति के अंदर जितने उदाहरण आप देखिए, आप उठा के अपने संस्कृति को एक बार आप अध्ययन कीजिए कि किसी कोई ऐसे कानून की जरूरत नहीं हमारे इन रिश्तों के बीच में। अब पुरुषों को डर लगेगा इस कानून के बनने के बाद कि अगर हम किसी महिला के साथ संबंध बना रहे हैं या लंबे समय तक उसके साथ रह रहे हैं, तो हमें इस कानून महिला शोषण से बच जाएंगी। बिल्कुल, महिला शोषण से बचेगी। और ये एक पहलू है डॉक्टर इकबाल, ये एक पहलू है क्या? इसमें तो आराम मिलेगा कई महिलाओं को? बिल्कुल नहीं बचेगी, क्योंकि अभी समाज में रहते हुए, विवाह संस्था में रहते हुए यदि महिला का शोषण होता है तो पूरा समाज उसके बेक में खड़ा हुआ है और समाज जो है उसकी रक्षा करने का प्रयास करता है। जबकि लिव इन रिलेशनशिप में समाज उनके साथ नहीं होगा, वो दोनों व्यक्तिगत होंगे। दोनों में से कोई भी अगर दूसरे पे अत्याचार करता है तो कानून साथ में है, समाज की जगह कानून सुरक्षा देगा। कानून अब तक किसको सुरक्षा दे पाया? कई बेकसूर लोग सड़ रहे हैं जेलों के अंदर, कहाँ सुरक्षा होती है? साथ दिया। आप उस महिला के पास जाइए जिसने पर्सनल कभी इस प्रॉब्लम को भुगता है, उस औरत के पास जाइए और तब उससे पूछिए कि समाज उसके पास आकर के कितनी बार खड़ा हुआ और कितनी बार उसने उसके आंसू समाज हमेशा समाज हमेशा कोशिश करता है कि ये रिश्ते बचे रहें। दोनों के अंदर कड़वाहट अगर आ गई है तो उसको मिठास में बदलने का प्रयास समाज ही कर सकता है। वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप वालों में अगर कड़वाहट आ गई है तो कोई नहीं है जो उनके बीच में वापस समझौता करा सके और कोई नहीं है जो उनके बीच में वापस मिठास ला सके। ये केवल समाज ही है जो दोनों के बीच में वापस रिश्ते को सुधार सकता है, संबंधों को सुधार सकता है और दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व की भावना रखते हुए एक दूसरे के प्रति त्याग करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए साथ रहते हैं। जबकि लिव इन रिलेशनशिप में जब उनके विचार नहीं मिलेंगे और एक दूसरे पर वो अत्याचार करने लगेंगे तो वो अलग होने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगाएंगे और वो कानून फिर रखा रह जाएगा। जिस प्रकार से आपकी चुप्पी चिंता के लिए है, आपकी चुप्पी सोच को लेकर है, या फिर इसको समझा जाए कि ये दरअसल मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर गहनता से विचार करना चाहिए? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर समाज इतना रिस्पॉन्सिबल होता हमारा, जितना कि ये कह रहे हैं कि समाज ये करता, तो ये समाज की गारंटी ले लें। हम सारे कानून विड्रॉ कर लेते हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो अभी डायन एक्ट बनाया गया है जिसमें महिला को डायन कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। दहेज के लिए महिलाओं को जलाया गया तो सती एक्ट आया। उसके बाद हिंसा इतनी बड़ी घर में, सामाजिक, इमोशनल, आर्थिक, हर तरीके से तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। उसके बाद इसी समाज में रहते हुए हमारे बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार हुआ है, उनकी प्रॉपर्टीज छीन लेने के बाद समाज वालों ने, परिवार वालों ने उनको रोटी तक नहीं पूछा है
और उसी उनके प्रोटेक्शन के लिए सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट बना है। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे जुर्म कर रहे हैं उनके लिए एक्ट बना है। तो ये सब कानून क्यों बन रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्या जरूरत है? अगर हमारी संस्कृति इतनी स्ट्रांग है, अगर हमारी संस्कृति इतनी स्ट्रांग है तो मत बनाइए कानून। पर यहाँ पर कहीं हमारा, मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारा समाज कहीं ना कहीं हमारा समाज फेल हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा समाज फेल हुआ है। समाज में अगर खराबियां आ गई है, समाज में अगर बिगाड़ आ गया है तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। कब सुधारेंगे? कब? मेरे जीवन काल में सुधारेगा? सुधारने की आवश्यकता है। खराबियां लगातार आती हैं, उनको लगातार सुधारने की आवश्यकता है। कानूनों से कभी भी जो है रिश्तों में सुधार नहीं आ सकता। कानूनों में पूर्ण सुरक्षा कभी भी नहीं मिल सकती जब तक कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व का महिला को सुरक्षा कैसे मिलेगी, आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि किसी भी रिलेशन में महिला को सुरक्षा कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? कानून की अगर गारंटी नहीं है तो क्या समाज गारंटी ले पाएगा? बिल्कुल, समाज ले गारंटी। समाज ने गारंटी ले रखी है, समाज सुरक्षा देता है। और अभी जो हमारी वकील साहिबा ने जो चीजें बताई हैं कि इन चीजों के लिए कानून बनाने पड़े हैं, तो वो सामाजिक कुरीतियां हैं जिनके सुधार की जरूरत है, जिनको ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीजें सही हैं समाज में उनको खत्म करके आप गलत चीजें लाकर डाल दें। शालिनी जी, आखिर में आपकी राय। अजी देखिए, सिंपल एक बात है कि दो जो 18 साल से ऊपर व्यक्ति है, चाहे मर्द है चाहे महिला है, वो एक साथ रहना चाहते हैं और एक दूसरे की जिंदगी निर्वाह करना चाहते हैं। अगर उससे किसी महिला का या हमारी बहन का कोई शोषण होने से रुकता है, जो कि समाज में कुरीति आ चुकी है और ऑलरेडी चल रही है, और इसको कुरीति क्यों बना रहे हैं? अगर कोई दो लोग कंसेंट से रहना चाह रहे हैं तो रहने दीजिए। शादी के बाद भी अगर उनको कंसेंट से नहीं रहना है या उनको झगड़े करने हैं तो वो करेंगे, कोर्ट कचहरियों में जाएंगे और एक दूसरे पे अनाप शनाप एलिगेशंस लगाएंगे, परिवार वाले भी कोर्ट में घसीटे जाएंगे। सो इससे बेहतर ये है कि लोगों को साथ रह रहे हैं, ठीक है, आप अपना माइंडसेट बनाइए कि आप आगे जाके लंबे समय तक रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते तो आप अलग हो जाइए, रहना चाहते हैं तो आपका दर्जा पति पत्नी के रूप में तमाम तरह के पहलू हमारे सामने है। और फिलहाल ये मौजूदा रूलिंग है, इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर चलता रहेगा। तमाम खास मेहमानों को यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।